आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा जो कि प्रॉपर्टी के रेट को हमेशा ये कहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। और आपने कई लोगों को देखा भी होगा जिनके ग्रैंड पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करा होता है और वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं, उनके पोते पड़पोते। तो आखिर किस रीज़न के चलते वो इतना सारा पैसा बना पाते हैं, और क्या एक आम आदमी भी इतना पैसा बना सकते हैं प्रॉपर्टी में, और किस तरीके घपला होता है? क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी लाइफ टाइम की मेहनत के बाद भी एक घर को अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो वो करना चाहते हैं, उनकी पॉकेट भी लाओ करती है, लेकिन हर बारी उस प्रॉपर्टी के प्राइजेस ऊपर चले जाते हैं तो वो बाय नहीं कर पाते। क्या रीज़न होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आज की वीडियो में लोग बात करते हैं। एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर एक प्रॉपर्टी का रेट 1 करोड़ है तो वो एक आम इंसान को कितने की पड़ेगी? सपोज करते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर 20% का टैक्स भी लगेगा। अगर वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसके ऊपर हमें GST पे करना पड़ता है, 10 से 12% के करीब का वो भी होता है। और वहीं पे हमें स्टैंप ड्यूटी पे करनी जो कि 7 से 8% की होती है। तो इसके बाद वो प्रॉपर्टी का रेट हो जाएगा। अगर एक आम इंसान खरीदने जाता है जिसकी सैलरी एक नॉर्मल पर्सन की जितनी होती है और वो अपना पहला घर अफोर्ड करने के लिए रेडी होता है, तो मार्केट में जाएगा, उसे वो घर पड़ेगा 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर का, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स भी लग चुका है। अब वहाँ पे वो बंदा किस तरीके से इसे अफोर्ड कर सकता है? वो कुछ पेमेंट डाउन पेमेंट करेगा और बाकी बची हुई पेमेंट का लोन बनवाएगा बैंक से, जो कि वो 15 से 20-25 साल में पे करेगा। वहीं पे अगर एक करप्ट बंदा होगा जिसकी सैलरी 10 करोड़ की लगा लो, अब उसे उसके ऊपर 40% टैक्स पे करना था, लेकिन अब वो टैक्स तो पे करना चाहता नहीं, तो वो अपनी एक्सपेंसेस फेक दिखा देगा। हर एक चीज़ के फेक एक्सपेंसेस कि मेरे मशीनरी ख़राब हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, बिल्डिंग रेनोवेशन के चार्जेस, हम ये नए इक्विपमेंट लेके इसके चार्जेस, और हर जगह से वो अपने प्रॉफिट को राइट ऑफ करता हुआ चले जाएगा और उसे काफ़ी कम या फिर ज़ीरो दिखा देगा, जिसके चलते उसे टैक्स पे करना ना पड़े। लेकिन अब वो 10 करोड़ उसके लिए ब्लैक अमाउंट हो चुकी है, जिसे कि वो शेयर मार्केट, स्टॉक के अंदर और कहीं भी बैंक तक में नहीं रख सकता। अब उसके पास ऑप्शन क्या बचा? इस कैश को कन्वर्ट करने के लिए वाइट में वो प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा। अब वही प्रॉपर्टी के रेट जो कि पहले 1 करोड़ की थी, वो उस सेलर के पास जाता है और वहाँ पे जाके उसे पता चलता है अरे यहाँ पे तो 10 से 15 यूनिट है। तो वो उसके पास जाके बोलता है मेरे को ना एक काम करो, 10 यूनिट में से 5 यूनिट दे दो। तो वो बंदा सोचता है यार मैंने काफ़ी कम रेट रख दिया था क्या? ये बंदा आया और इसने इतनी जल्दी हाँ कर दी। वहीं पे कई लोग आ रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, लगता है अगली बार रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो अब वो प्रॉपर्टी डीलर अपनी प्रॉपर्टी के बचे हुए यूनिट के रेट बढ़ाने की सोचता है, क्योंकि 1 यूनिट में तो उसे खुद रहना था, बाकी बचे उसके पास 4 यूनिट, और जो 5 यूनिट थी वो ऑलरेडी वो करप्ट इंसान खरीद चुका है। तो वो उसके पास जाता है, बोलता है कि मेरे पास ना कैश में पैसा है, मैं आपको कैश में पेमेंट करूँगा, तो अगर आपको मंजूर है तो डील को डन करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर बोलता है भाई देखो, हमें मिनिमम टू मिनिमम अगर हमें इसके पेपर बनाने तो सर्कल रेट के हिसाब से 30 to 40% हमें लगेगा। तो आप एक काम करो, 30 से 40 लाख रुपए दे दो, और इसके ऊपर जितना लगेगा 20% है करीब, तो आप लगा लो 20% टैक्स आपका पड़ेगा 6 से 7 लाख रुपए का, उतना कर लो, और बाकी को हम लोग ब्लैक के अंदर, मतलब कैश आप मेरे को दे देना, सुलटारा हो जाएगा आपस में मस्त। वहीं पे अब जो नॉर्मल इंसान था वो पैसों को जुगाड़ करके जैसे ही जाता है तब उसे पता चलता है अरे यार यहाँ के तो यूनिट का रेट बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब उसके पास 4 यूनिट बची है, 5वीं में तो वो खुद रहने वाला है। तो वो उससे बोलता है कि भाई यहाँ पे ना अब रेट बढ़ चुके हैं, अब यहाँ का 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का ऑलरेडी रेट 1 करोड़ 25 लाख हो चुका है, आप थोड़े से लेट हो गए क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी कम पीसी बचे। अब फिर वो बंदा उदास होकर निकल जाता है। आप यहाँ पे चीज़ों को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो मुनाफा कमाता है वो कमाएगा एक करप्ट इंसान इस जगह पे। अब आप लोग एक चीज़ बताओ, जो घर एक आम इंसान को 1 करोड़ 25 लाख का पड़ रहा था, वहीं पे इस बंदे को काफ़ी कम रेट का पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी 4 करोड़ के तो वैसे ही प्रॉफिट में आ गया क्योंकि इसने टैक्स बचा लिया। वहीं पे अब इसके पास एक प्रॉपर्टी भी आ गई जिसमें इसने अपना काफ़ी सारा पैसा ही बचा लिया, क्योंकि इसने वहाँ पर काफ़ी कम टैक्स पे करा है प्रॉपर्टी में भी, क्योंकि इसका जो एक आम इंसान का टैक्स लगता है वो 20 से 25 लाख रुपए लगता है। वहीं पे इसका टैक्स कितना लग रहा है? इसे 6 लाख रुपए ही देने थे टैक्स के तौर पे सर्कल रेट के साथ। सीधे सीधे ये यहाँ पे बचा गया अपने 14 लाख रुपए।
अब आप ये सोच सकते हो कि किस तरीके से करप्टेड लोग इंडिया के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी को गैदर कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक इंसान जिसने इतनी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है वो करप्ट है, मैं खाली इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अगर इंडिया के अंदर आप लोग प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको इन चीज़ों का खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप एक प्रॉपर्टी ढूंढने निकलो और एंड में बाय करते करते उसका रेट इतना ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो जाए कि आपकी पकड़ से वो प्रॉपर्टी बाहर निकल जाए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती उस करप्टेड इंसान की है जिसने अपना टैक्स बचाने के चलते आपकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। उसके लिए तो एक एसेट खड़ा हो रहा है जो कि उसके लिए प्रॉपर्टी काम करती रहेगी, लेकिन जो आपका सपना था वो पूरा नहीं हो पाता खाली कुछ करप्टेड लोगों के चलते।